प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को आशीष दे। और आइए हम पिछले पार्ट्स जो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था, हम अध्ययन कर रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर सारी चीजें, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, तारे, सबको हिलाएगा। ही विल शेक एवरीथिंग। आइए आज हम आगे चलेंगे इस अध्ययन में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिक्षा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप डरे ना, लेकिन तैयारी कर लें। खास करके वो लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे जिनको किंगडम ऑफ गॉड में सुरक्षित रहना है। मैं अलग अलग तरीकों से आपको बता रहा हूं। तो आइए हम इससे पहले कि आगे चले, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे बिना मैं और सुनने वाले जितने भी और सारे विश्वासी खुदा के खादिम, तेरे खादिम, कुछ भी नहीं है पिता, जब तक तू हमारे साथ नहीं है, जब तक तेरा दान पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी तरीके से सौंपता हूं, अपनी जबान, गले और अपनी आवाज को। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे इस्तेमाल कर और मेरे दिमाग से कोई बात ना निकले, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा कई ऐसी चीजें इसी वक्त जब मैं मुंह खोलता हूं तो शब्द डालता है। धन्यवाद पिता। मैं इन सुनने वालों को आशीष देता हूं। लेट द पावर विच इज इन द ब्लड, लेट दैट पावर एंटर इन देयर बॉडी। Yes, so that they could receive, retain, and when time comes, they should release with great boldness and understanding. In Jesus' mighty name. Amen. आइए हम लोग अब यहां से आगे चलेंगे। और आप देखते हैं कि मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि जवान बच्चों का आज के टाइम में क्या बुरा हाल हो गया है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब तक आप परमेश्वर की लिए काम नहीं करें, तब तक उसके राज्य का प्रचार कौन करेगा। तो आइए आज मैं पिछली चीजें कवर नहीं करने जा रहा, परंतु आगे चलना चाहता हूं। आपको छोटी छोटी चीजें इस बात को याद रखनी है कि परमेश्वर, देखिए, मैंने आपको इब्रानियों से बताया, मैंने आपको यशाया नबी की पुस्तक से बताया कि किस तरह, मैंने आपको प्रकाशित वाक्य से बताया। जिन्होंने मेरी ये टीचिंग शुरू से नहीं सुनी है तो आप YouTube पे जाकर पास्टर विमल कुमार सेन टाइप करें और इसका पहला पार्ट सुने, दूसरा पार्ट सुने, तब आपको ये टीचिंग समझ में आएगी और आप तैयार रह सकेंगे। तो मैं वो चीज रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि समय को देखते हुए हमें चलना है और समय ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। तो जो भविष्यत वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी है वो हां और आमीन के साथ पूरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बिकॉज वी डिपेंड ऑन द फेथ, नॉट द फीलिंग। तो आज मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि जब सारी चीजें हिलाई जाएंगी तो कौन सी ऐसी चीज है जिसका बाल भी बांका नहीं होगा, और वही चीज विश्वासियों के लिए सुरक्षित है, और वो ही है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और आप जानते हैं निकोदेमुस ने आके क्या पूछा था परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, हे रबी, हे गुरु, मुझे बता कि मैं क्या करूं। और क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने ये पूछा कि क्या मैं इस उम्र में वापस उल्टा अपनी मां की गर्भ में जाऊं और फिर से जन्म लूं। तब प्रभु ने बताया जब तक कोई पानी
और आत्मा से जन्म नहीं लेगा, पवित्र वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और मैंने देखा कि ये लोग बाग जो विश्वासी हैं वो समझते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया। कारण ये है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, मुझे परमेश्वर ने, मैं थोड़ा सा झेप रहा था, परमेश्वर में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कैसे, कौन सिखाएगा, कौन जाएगा हमारी तरफ से, कौन ही आपके साथ वचन बताएगा। झूठों को झूठा कहना गलत नहीं है, और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं जो टाइट देने से मना करते हैं। क्यों? शैतान उनके द्वारा काम कर रहा है ताकि आप बेशुमार बरकतें जो इब्राहिम ने, इसहाक ने और याकूब ने बटोरी, हम ना बटोर सके। और कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, और फिर जब अचानक से उन पर न्याय आएगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने नए जन्म को पा लिया और हमने अपनी रिजर्वेशन करा ली। और मैं बार बार इस टीचिंग में ये बता रहा हूं कि जो आखिरी समय तक, और अब आने वाले समय में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें वो आखिरी समय तक किस तरह अपने आप को रखना है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है। ध्यान से सुनिए आप, वरना शैतान जो झपट्टा मारने के लिए तैयार है, अभी मैं नहीं जानता, आपको यह पता होना चाहिए कि किन किन चीजों के करने से, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज्ञा मानने से आप सुरक्षित रहेंगे। आज्ञा यानी कि वचन पर जो सुनते ही नहीं है परंतु जो चलते हैं। मैंने आपको 2 घरों का उदाहरण दिया पिछली टीचिंग में, मैंने आपको 2 व्यक्तित्व के विषय में, कैरेक्टर्स के विषय में बताया पिछली टीचिंग में। अब देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको रोज छोटी छोटी, आज मैं 3 दिन के बाद तीसरा दिन है जब मैं आया हूं, और परमेश्वर को पता है कि क्या वजह है, अदरवाइज मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं, जैसे हम कहते हैं ना, रोज की रोटी आज हमें दे, उसका मतलब क्या है? रट्टा लगा के, जैसे मैंने इतना रटा बचपन में, पिट पिट के इतना रटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये मैंने इतना रटा कि आज तक याद है। वो लोग बागों ने अपनी हैबिट पैटर्न ऐसी बना लिए कि इस दुआ को जो परमेश्वर ने एक पैटर्न के रूप में बताया, उसको रिपीटेडली करते हैं, और खुद तो करते हैं अज्ञानी लोग, दूसरों से भी करवाते हैं। जीसस क्राइस्ट को चेलों ने कहा था हमें प्रार्थना करना सिखा, तो आप क्या सोचते हैं? उस यीशु मसीह ने कहा कि जब भी प्रार्थना करो तो बस आए हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे। आई मीन, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आप क्या कर रहे हैं? 10 कमांडमेंट्स रटने के लिए नहीं है, मानने के लिए हैं, और उसको मानने के बाद ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक ही जगह विश्वासियों के लिए भी और अविश्वासियों के लिए भी सुरक्षित है, और वो है परमेश्वर का राज्य। और देखिए, इस दुआ में इसीलिए यीशु मसीह ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में तो उसका राज्य है ही है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। कहां पर? आसमान में नहीं, जमीन पर। तेरी बादशाहत आए, दाय किंगडम कम। किस लिए वो बादशाहत आए और कब आएगी बादशाहत? आज आप देख लिए देशों में हर जगह पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए लगता है, लेकिन ब्रिटेन के लिए, लंदन के लिए यूनाइटेड किंगडम लगता है, बिकॉज वहां किंग है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा
प्रार्थना करना कि उसका राज्य आए, इसलिए आए ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और वहां पहुंचने का मैंने आपको फिर तरीका बताया। मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि अगर फल धीरे धीरे खराब होने लग जाए तो उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो वो फ्रिज क्या करता है, थोड़े दिन उसको खराब होने से बचा लेता है, 15 दिन, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। चर्च हैज बिकम लाइक ए रेफ्रिजरेटर। बहुत से विश्वासी चर्च जो है वो रेफ्रिजरेटर की तरह कि हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे आप। चर्च में आप इसलिए जाते हैं कि आप परमेश्वर का वचन ठीक से सुने और स्थापित तभी हो सकते हैं आप, आपकी सॉलिड नींव तभी बन सकती है जब आप उस पर चले। मैं आपको इस सुरक्षित जगह के विषय में बताना चाहता हूं जो आप ध्यान से ना केवल सुने, इसे लिखें। मैं आज चाह रहा था कि आपको ये जो टीचिंग आज मैं देने जा रहा हूं इसके नोट्स मैं आपको भेज दूं, लेकिन वो मैं कर नहीं सका। देखिए, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि हम इन चीजों को जो आपको मैं सिखा रहा हूं उनको आप लिखें और सीखें। अब देखिए, मैं आपको आज कुछ बचने के लिए, मैं पता नहीं क्यों मुझे पवित्र आत्मा बार बार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, तो आप लोग मेरे साथ एक बार मेहरबानी से आज तो कम से कम ध्यान लगा के पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री, उसका इब्रानियों की पत्री का, एक मिनट, मैं जल्दी से आपके लिए निकाल रहा हूं ताकि आप उसको दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। हाँ, 13वां अध्याय, सॉरी मेरे एकदम ध्यान से निकल गया था। 17वां पद में लिखा है, अपने अगुवों की मानो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अगुवों की उसी वक्त तक मानिए जब तक कि वो आपको वचन दिखा के सिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों की रक्षा, उनके नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अगर अगवे ऐसे हैं जो ये महसूस नहीं कर रहे, ये नहीं समझ रहे, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम में से हर कोई प्रचारक या पास्टर, ये मुझे एक खादिम ने, कल मैं बात कर रहा था, फिर मैंने परमेश्वर से भी पूछा, एक खादिम ने मुझे ये बात बताई कि जो अपने को पास्टर बताते हैं, देखिए मैं एक विश्वासी को जानता हूं जो बहुत ही विश्वास योग्य था, फिर परमेश्वर से उसने आशीष मांगी, परमेश्वर से आशीष दी, पैसा दिया, पैसा पाते ही उसने सबसे पहले अपने आत्मिक पिता को किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि उसने उसे डांट दिया, जबकि बाइबल कहती है कि डांट, समझा, उलाहना दे। उसने उस खादिम को छोड़ दिया और अचानक से उस खादिम ने सुना कि उसने अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं पास्टर हूं।
पैसा देके, परमेश्वर जो पैसा आपको दे रहा है, आप मेरे जितने विश्वासी, आप चिंता मत करिए, एक के बाद एक, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप मुझे धोखा दे दे चले जाए, परमेश्वर को मत धोखा देना, ना परमेश्वर को छोड़ना। आप किसी भी खादिम को खरीद नहीं सकते, परमेश्वर पैसा इसलिए नहीं देता। नंबर 2, पैसा देकर आप ये आदर का पद हासिल नहीं कर सकते। मुझे मेरे खादिमों ने यह सिखाया है कि ऐसा करने वाले, यानी कि अगर मैं प्रेरित नहीं हूं और मैं अपने आप को प्रेरित बता रहा हूं, तो डेफिनेटली द लेक ऑफ फायर इज रेडी फॉर मी बिकॉज आई एम लाइंग। परमेश्वर को कई बातों से नफरत है, उसमें से एक है झूठ बोलने वाली जबान। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला गुनाह क्या हुआ, अगर आपको अभी याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जिससे सख्त परमेश्वर तो हर पाप से नफरत करता है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है, वो है घमंड। शैतान ने पहले आज्ञा नहीं तोड़ी, हुक्म नहीं तोड़ा, सबसे पहले उसमें घमंड आ गया। यशाया के पुस्तक में, मैं अध्याय जान के नहीं बता रहा हूं, पढ़ लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ है घमंड। और इसीलिए 6 वर्ण 7 बातों के का जिक्र जब करा है जिससे परमेश्वर को घृणा आती है, जिससे वो नफरत करता है, उसमें से एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आप में अगर घमंड आ गया तो सबसे पहला काम, परमेश्वर का वचन आप स्वीकार नहीं कर सकते, आप समझ लीजिए। और आपको वचन को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले हलीमी, हम्बल बनाना है, रिसीविंग विथ हम्बलनेस, रिटेन चित्त में उसे बसाना है रोज। कैसे बसाओगे आप? रोज आप उस चीज को बोलोगे, रोज आप उस चीज को बोलोगे कि मैं, देखिए अगर आपको दिक्कत आती है अपने अगुओं की मानने के लिए, आप रोज आप बोलिए, मैं, वचन कहता है अपने अगुओं की मानो, और मैं रोज अपने अगुए की बात मानूंगा। मानो, मनाओ नहीं। मेरे से कुछ विश्वासी जो बात करते हैं, बात को मेरी काट के कहते हैं, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा दिल तो ऐसा करता है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कहूं ठीक है भैया तू ही सुना ले, मैं सुन लेता हूं। आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आप खुदा के खादिम के पास, अपने अगुवे के पास आते हो, अपनी समस्या बता के चुप उसकी सुनो, तब आप मान पाओगे। उसका तरीका आप बार बार कन्फेशन करो, मैं अपने अगुओं की मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और उस वक्त तक मानूंगा जब तक वो मुझे वचन के अनुसार कह रहा है। वचन के विरोध में कोई भी परमेश्वर का अगुआ बताने की हिम्मत करेगा नहीं, और कर रहा है तो वो अगुआ नहीं है। गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 12वां अध्याय इब्रानियों की पत्री में आप ये देख लीजिए, 12वें अध्याय के ये लिखा है 7वें पद में, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ताड़ना का मतलब है चुपचाप रहे, मेरी बात सुन, और ध्यान से सुन। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन आगे चल के, ये बात कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की वचन को इस तरीके से मानना है जो तुम्हारे अगुओं के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि आप उस पर चल सको और उनकी आज्ञा मान सको। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं ये लोग जितने सुन रहे हैं प्रभु, मैं इनके लिए ये प्रार्थना करता हूं
कि ये वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। और पिता परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि इनको आशीष दे। हालेलुया। अब देखिए, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहां पर अब मैं आप लिख लीजिए जो पॉइंट्स, जिनको देखिए पॉइंट्स लिखने में दिक्कत है, आपको वैसे तो लिखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली मदद कर सकता हूं। मैं अपने पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं आपको दे सकता हूं। ओके, सो लिखिए, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, किस किस्म का अभ्यास करना पड़ेगा, किस किस्म का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो जिन्होंने साइंस में स्टडी करी है वो जानते हैं, एक लैब होता है जहां हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं बड़ा धन्यवादित हूं कि परमेश्वर ने, उस वक्त मैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था, अब उसने मुझे बहुत सारी एजुकेशन दी। आई एम नॉट अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। मैंने 11वीं पास करी, हमारे टाइम में 11वीं थी, वो भी नकल मार के। उसके बाद मैंने एक काम बड़ा अच्छे से किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड केटरिंग में करके सारी जिंदगी होटल्स में ही काम किया। और उसके बाद मैंने आप लोगों को वचन सुनाने के लिए, इस दुनिया के कोने कोने में वचन सुनाने के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे से बढ़कर डफर कोई था ही नहीं। जब परमेश्वर ने कहा कि तू पास्टर बनेगा, मेरी सेवा करेगा, तो मैंने कहा परमेश्वर, मैं एक गधा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। और जब मैं पहली बार अमेरिका पहुंचा, मैं आपको बार बार ये छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात करी। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मुझे पास्टर एंजेले ने कहा, जस्ट सिट डाउन, आई एम जस्ट कमिंग। तो मैंने देखा एक पर्चा नीचे गिरा पड़ा है, 2 पन्ने, मैंने उसको उठाया। एक छोटी सी कहानी थी उसमें कि एक गधी का बच्चा बड़ा डांस करता हुआ घर पहुंचा और अपनी मां से कहा, मम्मा मम्मा, यू नो टुडे आई गॉट अ वेरी वार्म वेलकम, पीपल हैव अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। मैं हिंदी में बताता हूं कि जो उसमें लिखा था उसे हिंदी में बताता हूं कि वो बड़ा डांस करता हुआ आया और कहने लगा कि आज मुझे लोगों ने बड़ा खजूर की डालियां दिखा के मेरा स्वागत करा और फूला नहीं समारा, घमंड से वो सर उसने ऊंचा कर रखा और बाकायदा हंस रहा हुआ, खुश हो रहा। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू थोड़ा आपे में नहीं है, जरा मेरे पीछे की तरफ को आइयो। उसने कहा, पीछे की तरफ क्यों मम्मी? उसने कहा, बेटा आ, तेरी आंखें खुलेंगी। वो पीछे खड़ा होकर कहने लगा, हाँ बोलो मम्मी। गधी ने दुलत्ती मारी उसके रख के जबड़े पे और तड़ 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 करके रोल होता हुआ गिरा। उसने कहा, मां तूने मुझे मारा क्यों? उसने कहा, इसलिए मारा कि इसलिए लोग मुझे और तुझे गधा बोलते हैं, मूर्ख। हम मूर्खों को ही तो गधा बोलते हैं कि नहीं बोलते? ध्यान से सुन, जो खजूर की डालियां तुझे दिखा रहे थे, जो तुझे तेरे पैरों के नीचे कपड़े बिछा रहे थे उतार उतार के, वो तुझे आदर नहीं दे रहे थे, वो उसे आदर दे रहे थे, मूर्ख, जो तुझ पर बैठा हुआ था। आज पास्टर्स को या खादिमों को खादिम पास्टर जी करे तो उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, प्रभु मैं समझ गया, मैंने अपने जीवन में घमंड और झूठ और अनाज्ञाकारी के सिवा और कुछ करा ही नहीं। मैं समझ गया कि जब इस बाइबल कॉलेज में तू मुझे लाया है, जब मैं पास्टर बन जाऊंगा, लोग जब मुझे आदर दें, तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि वो आदर मुझे इसलिए मिल रहा है कि मेरा मसीहा, मेरा यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो तुझ पर बैठा है, वो जो हम में रहता है, वो उससे शक्तिशाली है। जो बहुत से लोग
बदरूओं को मुझे तो गिनती याद नहीं कितनी बदरूओं को मैंने निकाला है, मगर मैं घमंड नहीं करता। मैं कहता हूं प्रभु जब तक तू बैठा है मैं जिंदा हूं, और जो भी करिश्मे या चमत्कार हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि तू बैठा। बस प्रभु बैठा रहना, मेरी सवारी करना, तो मुझ पर हमेशा बैठा रहना। हालेलुया। तो देखिए ये एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप जितनी बार भी सुनेंगे आप मुझसे यही सुनेंगे कि वी आर नथिंग बट द वन हु लिव्स इन अस। अब देखिए प्रैक्टिकल जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें आपको पहले इस बात को याद रखना है कि मैंने आपको पिछली टीचिंग में पार्ट 2 में मैंने आपको 2 घर के विषय में बताया था। वो घर जो है वो क्या कहते हैं, हमें दर्शाता है, मनुष्य को दर्शाता है, विश्वासी को दर्शाता है। और जब व्यक्ति सुनता है और चर्च से चला जाता है, वो अपना घर बालू रेती पे बनाता है। बहुत से विश्वासी चले गए चर्च से, बहुत से विश्वासी ने अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक ढूंढ लिए। यार ये हमारे मतलब की बात करता है, यार पास्टर सेन को छोड़ो, अपने चर्च में पता नहीं क्या उल्टी सीधी गहरी गहरी चीजें हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती है। कि एक सिस्टर ने ऐसे कहा, मैंने कहा कोई बात, मैं समझ गया कि यार ये गलती से 11वीं क्लास में बैठ गई है, इसे इसकी नींव कच्ची है। मैंने इतने साल मेहनत करके अपने विश्वासियों की नींव को मजबूत कर दिया है, तो अब तो आगे चलने का समय आ गया। 2000 करीब साल पहले पौलुस ने कहा था मैं तुम्हें मांस खिलाना चाहता था, यानी कि गहरी गहरी बातें सिखाना चाहता था, लेकिन आज भी तुम इस लायक हो। आज देख लीजिए, आज सारे देश के अंदर बड़े बड़े लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो यीशु मसीह मर गया जी उठा। आपने देखा नहीं, क्रिसमस गुड फ्राइडे, ईस्टर के अंडे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाद में पड़ेंगे डंडे, और उन डंडों से बचने के लिए लोगों को प्रचार करना चाहिए, गहराई सिखानी चाहिए परमेश्वर के बच्चों को। जो खादिम ये काम नहीं कर रहा है, और एक बात आपको बता दूं, मैंने सीखा है, अगर परमेश्वर की सच्चाई से खिदमत की जाए तो पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं होने देगा वो, ना रोटी की ना कपड़े की। आज आप देख लीजिए, कोरोना काल में मेरे चर्च के विश्वासी बच्चों को जॉब से हटना पड़ा, रुकना पड़ा, विदाउट सैलरी, और वो बेचारे जब तक उनको आशीष मिलेगी नहीं, सैलरी मिलेगी नहीं, वो टाइट कैसे निकालेंगे। लेकिन मुझे खुदा ने यह सिखाया था एक खादिम के द्वारा, विमल ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द टाइट इज नॉट योर गॉड। ये दशवांश जो लोग देते हैं, तो जब तक दे रहे हैं, कल को तेरे चर्च में 5 लोग रह जाएंगे तो तेरा गुजर बसर कैसे होगा। तो मैंने अपने दिमाग में बिल्डअप कर रखा है, बना रखा है कि प्रभु जिस दिन मेरा पैसा आना रुकेगा, मैं रुक जाऊंगा और पहले दुआ करके देखूंगा मैं कहां गलती कर रहा हूं। तू तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा वादा है आई शैल सप्लाई योर नीड। ज्यादातर आपने देखा होगा ग्रामर में लिखता आई विल कम, आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, है ना। शैल क्यों लगा हुआ है यहां पर ग्रामेटिकली? ग्रीक में आप चेक करेंगे तो शैल इसलिए लगाया है ग्रामेटिकली, वहां लगता है जहां पर होता है एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटली। शैल इज ए एब्सोल्यूट फॉर्म व्याकरण के अनुसार। पक्का पक्का पक्का, मैं तो मेरी हर घटी को पूरा करूंगा। मेरी चाहे कोरोना हो जाए चाहे टरोना हो जाए, मेरी और
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे आत्मिक बच्चों को बड़ी आशीष दे। एक भी बेईमान नहीं है, चोर नहीं है। रात को उनको बड़ी चैन की नींद आती होगी, क्योंकि वो टाइथ और ऑफरिंग की चोरी नहीं करते। आमदनी कोई सी भी हो, आप उसका 10वां अंश अगर नहीं निकाल रहे तो मलाकी में लिखा तुम पर भारी श्राप है। अगर गिलास में पानी जहरीला भरा हुआ है और उसमें आप प्योर पानी डालना चाहते हो, तो पहले उसे फेंकना और धोना मांझना पड़ेगा, फिर आप उसमें पानी डाल सकते हो। बहुत से लोग चर्च में रेफ्रिजरेटर के रूप में जाते हैं और एज इट इज वापस आ जाते हैं। क्या कारण है उनके साथ चमत्कार नहीं हो रहा? और बेचारे बहुत से तो खादिमों ने खिदमत छोड़ दी कि यार बेनी हिन्स के द्वारा तो इतने चमत्कार होते हैं, मेरे से एक ना होता, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? उनको ये समझ में नहीं आ रहा, दिस इज नॉट गॉड हु इज वीक, दिस इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड हु इज वीक, द वीक इज faith and believing. Faith which comes by hearing and develop in the mind, and believing is our action, day to day action. जो वचन को सुनता है, अपने चित्त में बसाता है, तो वो उसके अनुसार चलेगा। बार बार जब उसे टाइम मिलेगा एक वचन बोलेगा और उसको चित्त में बस जाएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति जो वचन को सुनकर उस पर चलता है, वो अपना घर चट्टान पे बनाता है, जो जीसस क्राइस्ट है। आंधी आए, बाढ़े आए, तकलीफें आए, आप क्या सोचते हैं? मैं आज एक विश्वासी को ये बता रहा था कि बेटा तू तो फिर भी नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, मेरे पास तो काम भी नहीं है। एक छोटा सा होटल खोला, वो भी बंद पड़ा कोरोना की वजह से। परमेश्वर ने कहा भी ठहर जा, वो मेरा नहीं है, वो मेरी पत्नी और मेरे बेटे का है। मैं चाहूं तो रोज पूछ सकता हूं परमेश्वर, वो ये कह रहा था पास्टर बड़ी नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं। अरे उसको निकालने का तरीका मैंने आपको कई बार सिखाया, फिर सिखाता हूं। जब बलगम आपकी नाक में आ जाता है जुकाम की वजह से, आप क्या करते हो? सिंपली या तो रुमाल में या किसी पेड़ के पास, हिंदुस्तान में तो ज्यादातर, और जोर से सिनकते हैं, खटाक से उसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली नेगेटिव थॉट जब भी आपके दिमाग में आता है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक इट आउट। गॉड नहीं भेजेगा कि फरिश्ते जल्दी जाओ उसके दिमाग को। परमेश्वर ने नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक, कम ऑन बिलीवर्स, मेरे पीछे बोलिए, आप बोलिए मेरे साथ साथ, सबसे अधिक मैं अपने मन की रक्षा करूंगा। सबसे अधिक बोलिए, कन्फेशन में तो पावर है। सबसे अधिक मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। क्योंकि जो मुंह से जाता है वो संडास से निकल जाता है, लेकिन जो मुंह से निकलता है गंध, वो दिमाग से निकलता है। इसलिए पास्टर साहब क्या करूं यार, जहां गंध बका जा रहा है हट जाओ वहां से। बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरिंग। आज की पिक्चर देख लो आप, क्या हालत है, गंध गंध गंध। तो हमें उन चीजों से हटना है, हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना है और उस पर चलना है। और चलने का तरीका मैं बता दूं, रोज एक पद को रोज बोलते चले जाओ, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि जब आप बोलोगे धीरे धीरे तो आप सुनोगे भी। एंड द फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, अपने देश के अंदर आज लोग चलते चलते रुक जाते हैं। क्या हो गया भाई, क्यों खड़ा हुआ? वो काली बिल्ली रास्ता काट गई, यानी कि दूसरे का इंतजार कर रहा हूं कि वो कब उस काटे हुए रास्ते को खुद काटे, खुद मरे, मैं बचूं। कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने बिल्लियां और सारे जानवर इसलिए नहीं बनाए कि हम उनसे डरें, परंतु परमेश्वर ने कहा जल के जंतु, पक्षी और रेंगने वाले जानवरों पर तुम अधिकार रखो।
यहां एक पादरी है, मुझको बताने लगा, पास्टर साहब मैं गांव से आते 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 पहाड़ों पर जाता हूँ प्रचार करने, मैं आते 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 मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैंने किसी तरह से स्टार्ट कर ली। अब जब मैंने स्टार्ट कर ली तो मैंने कहा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो देखा पीछे से कोई खचर 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 भाग के आ रहा है, तो मैंने बैक ग्लास में मोटरसाइकिल के देखा बाघ था। मैं गाड़ी चलाता गया और मैंने अधिकार के साथ जोर से चीख के कहा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो दानियल का परमेश्वर जो है जिसने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था वो मेरा भी है। हालेलुया। आप करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा चमत्कार देखने के बाद आपको। तो आप पहला पॉइंट लिखिए, मेहरबानी से पहला आप पॉइंट मेरे साथ लिखिए। मैंने जैसे आपको लिखाया है, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स एक मनुष्य को क्या करना है, लिखिए बिल्डिंग आवर फाउंडेशन ऑन द मैचलेस एंड पावरफुल वर्ड। मुझे हिंदी में लिखने वाले लिखिए, मुझे हम अपनी नींव परमेश्वर के सर्वदा रहने वाले और शक्तिशाली वचन पर बनानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान से सुनना है। और तीसरी चीज 1 2 3 उसको हुक्म मानना है, यानी कि उस पर चलना है। हुक्म मानने का मतलब ही चलना है, नॉट डिसोबे, कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। मेरा यही एटीट्यूड रहा है। ना मैं अपनी मम्मी की सुनता था, ना मैं अपने अंकल आंटी की सुनता था, ना मैं अपने बड़े भाई जो भी मेरे से बड़े थे उनकी मैं इस बात पर प्रिंसिपल बना रखा था कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, जबकि वचन कहता अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। मन में मेरे वचन को बसा ले ताकि जब भी तो सुने, वचन सुने, और जब तू चले तो वचन के अनुसार चले, तब ये वचन तेरी मदद करेगा। यार ये गलत काम कर रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ जल्दी से, मैं बाइबल खोल रहा हूं, मेरे साथ आप निकालिए। हमें यह देखना है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, आप लिख लीजिए, इन व्हाट वेज, कौन से तरीके से, हिंदी में लिखने वाले लिखिए कौन से तरीके से, इन व्हाट वेज। नंबर 2, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर टू बिकम। हिंदी में लिखने वाले बोलिए किस किस्म का शख्स मुझे बनना है। देखिए अब यहां से टीचिंग गहरी होती चली जाएगी। तो पतरस ने खास करके दूसरे पतरस की पत्री में यही अंतिम समयों की बातें लिखी हैं। अनपढ़ था लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके उसने लिखा। देखिए पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, 3रा अध्याय निकालिए जल्दी से, 11वां और 12वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और यहां से हम आगे चलेंगे अब, क्योंकि वचन का ये पहला, आज का पहला पद है जहां पर लिखा है 3रा अध्याय में, जल्दी से निकाल लेता हूं, दूसरे पत्रस का, पहले पत्रस का निकाला है मैंने। ओके, 11वां पद, ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, इब्रानियों की पत्री से स्टार्टिंग करी थी ना कि ये, और यशायाह से भी बताया था ना कि आसमान और में से तारे और सूरज पिघल पिघल कर नीचे गिर जाएंगे। तो पतरस हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आज 2020 साल बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, हमें याद दिला रहा है कि हे विश्वासियों, अब जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं,
तो तुम्हें, अब नोटिस करिएगा इसमें, तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। मेरे से भी और आपसे भी एक सवाल पूछ रहा है पतरस दूसरी पत्री के द्वारा। कोई कहेगा, मैंने जब इस पद को पढ़ा तो मैं रुक गया और मैंने कहा भाई विश्वासी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासी को इंग्लिश में बोलते हैं बिलीवर। दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है BE अ लीवर, सुनो और छोड़ दो। एक होता है बिलीवर, यानी कि जो सुनता है उस पे चलता है। और बिलीविंग मैंने आपको बताया, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो फेथ कम्स बाय हियरिंग, इट इज ए नाउन, नेम ऑफ समथिंग विच स्टे हियर इन द माइंड, बट बिलीविंग इज अ एक्शन। यानी कि जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर बिल्डअप होगा, क्योंकि आप अगर जोर से पढ़ेंगे तो सुनेंगे, वैसे पढ़ेंगे तब भी दिमाग में जाके वो आ जाएगा। ओहो, परमेश्वर का वचन ये पूछ रहा है कि तो जब ये सारी चीजें पिघलने वाली है तो कहीं मैं तो नहीं पिघल जाऊंगा। तो ये सवाल है आज आपके जीवन में जो पवित्र शास्त्र पतरस के द्वारा पूछ रहा है। तो जबकि ये सब वस्तुएं पिघलने वाली है, मैं 10वें पद से पढ़ देता हूं। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, उस दिन आकाश से बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द, आकाश से बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। नोट कर लीजिए इस बात को, जो सुन रहे हैं नोट कर लीजिए इस बात को। आपका खादिम आपको दिन और रात इस बात को याद दिलाता रहेगा, ये उसका काम है। वो पिता परमेश्वर का नौकर है, उसको उसकी मां के कोख से उसे इसी काम के लिए चुना और शैतान ने उसे बचपन से ही बिगाड़ कर सड़ा दिया। पर परमेश्वर को पता था एक समय आएगा जब ये मेरी पकड़ में आएगा पौलुस की तरह, और याद दिलाता रहेगा मेरी तरफ से। परमेश्वर का चौकीदार हूं मैं, जो हमेशा ये कहता है डंडा बजा के, जागते रहो, सचेत रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है, घूमता फिरता है कि किसे कमजोर देखे, गरजने वाली शेर की नाई, और किसको फाड़ खाए। तो किस किस्म का, जब ये देखिए पृथ्वी हड़बड़ाहट से सारे तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। नंबर 2, आगे 12वें पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही खपत और के गल जाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखना, ये आपको बाइबल में ये चीज लिखी है, लेकिन सिखाने का काम दिया है परमेश्वर ने पास्टर्स को, लेकिन उसे मैनिपुलेट करके नहीं, उसे डरा डरा के नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूं कि जिस चीज पर आप घमंड करते हैं, मटेरियलिक चीज पे, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो वो है, और आपका कोई भाई अगर परेशान है और उसकी परेशानी में आप काम नहीं आ रहे, किस काम, क्या प्रेम है आपने? परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने दिया।
परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने दिया। आप अपने भाई को अपने समान प्यार करते हैं तो आप देंगे, खास करके तब जब आपको पवित्र आत्मा कहेगी कि इसको जरूरत है। क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप कहोगे परमेश्वर उससे क्या जरूरत है, उससे ज्यादा तो मुझे जरूरत है? इस कोरोना काल में बहुत थोड़ी सी टाइट मुझे मिलती थी, मैंने उसमें से भी आपको पिक्चर्स भेजी हैं, आटा, दाल, मसाले, तेल, गरीबों, जो विश्वासी बेचारे, जो जिनका काम रुक गया था। परमेश्वर ने कहा आर यू रेडी? मैंने कहा यस फादर, मुझे तो ये चीज मुझसे, मेरे दिमाग से कोई मिटा ही नहीं सकता कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर ने एलिया की जरूरत को कैसे पूरा किया? कव्वों के द्वारा। उसी तरह वो अपने भक्तों की जरूरत को किसी ना किसी द्वारा से पूरा करता है। अब देखिए, इस सवाल पर मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं रुक जाऊं, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय आगे आपको ले चलूं। सवाल फिर से एक बार मैं अब रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीटेडली आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता फेथ कम्स बाय हियरिंग। मैं पढ़ रहा हूं, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए? और परमेश्वर के चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? कम ऑन बिलीवर्स, मैं आपसे पूछता हूं कि फिर आपको कैसा बिलीवर होना चाहिए? और दूसरी चीज, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, उसके जल्द आने का, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? वो यत्न आज नहीं हो रहा, इसलिए यीशु मसीह अभी नहीं आ रहा, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह है। पौलुस को जब कांटा चुभाया गया था तब भी परमेश्वर ने यह कहा, आज भी परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आकाश और पृथ्वी और ये मटेरियलिक चीजें जो पिघलना शुरू होंगी उसमें हम विश्वासी भी लपेटे में आ जाएं, इसलिए वो अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह दिए जा रहा है। आज रात आप ये सवाल अपने आप से पूछना विश्वासियों, कि हमें किस रीति से बात जोड़नी चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और तारागण बहुत ही तपत होकर, गर्म होकर गल जाएंगे। सोचिए, मैंने आपको यशाया से बताया तो था कि एक समय ऐसा आने वाला है जब सूरज की गर्मी जितनी 7 दिन में होती है, एक ही दिन में हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी कहां बताया था? जाइए पीछे, पढ़िए, लपेटे में मत आ जाना। मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने 3 दिन से लगातार ये बता रहा है कि इनको तू अपनी तरफ से अलर्ट कर दे, और उसके बाद जब ये लपेटे में आके चिल्लाएं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। मैंने आपको 10 कुंवारियों का मीनिंग बताया था, उसकी और गहराई में ले जाऊंगा। कारण उसने 5 ने जब 5 से जिनके पास तेल था, तैयार थी, उनसे जब मांगा तो नोटिस कीजिए उस दृष्टांत में जहां बड़ी गहरी बात छुपी है। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। क्यों परमेश्वर ने मुझे कहा कि होटल की नौकरी छोड़ दे और ये काम कर जो तू पसंद नहीं कर रहा है? मेरा घमंड मिटाने के लिए, मुझे हम्बल बनाने के लिए, और इसलिए सिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं
आज देखिए मेरी ये टीचिंग 5, 6, 8 आज मैं देख रहा था लोगों ने सुनी है। पता है कि उन्हें पता ही नहीं है। हमारे विश्वासी सो रहे हैं, उन्हें सुबह उठना है, दांत मलने हैं, चाय पीनी है, बाथरूम जाना है, उसके बाद फटफटी या जो भी क्या कहते हैं कन्वेंस काम पे जाना है, घर आके फिर से कुछ तो टीवी पे लटक जाते हैं, कुछ अपने काम धंधे में लग जाते हैं। प्रार्थना सिर्फ 15 मिनट करते, थक थुका के करते करते सो जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। यही तो परमेश्वर नहीं चाहता कि गालिब की बात पूरी हो जाए। ये नहीं चाहता परमेश्वर। अब इसका क्या जवाब है कि हमें किस रीति से 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। गोला लगाइए 11वें पद में, भक्ति में कैसा होना चाहिए। और चाल चलन में कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर की बात किस रीति से जोड़नी चाहिए कि वो जल्दी आ जाए। आमीन। चलिए मैं आपको और एक पद में ले जाऊंगा। जवाब बाइबल से ही जो खादिम देता है वो खादिम है। बस मुझसे जब भी किसी खादिम ने कुछ भी कहा, मैं हमेशा उससे कहता हूं, पास्टर प्लीज गिव मी द बुक, नेम ऑफ द बुक एंड द चैप्टर एंड द वर्स। सॉरी, डोंट फील बैड। और अगर वो सही माने में खादिम है तो ही विल नेवर फील बैड, बल्कि वो आपको कहेगा शाबाश, क्योंकि आप बिलीवर्स हो, डूअर्स ऑफ द वर्ड हो। तो वर्ड को पहले पता करना कहां लिखा है जरूरी है। अब देखिए मेरे साथ निकालिए जल्दी से 2 कुरिन्थियों की पत्री का 2 कुरिन्थी। पहले में मत चले जाइएगा क्यों, मैं पहले में आ गया। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय निकालिए, 17वां पद पढ़ेंगे, 6 का 17 पढ़ेंगे और उसके बाद 7 का 1 और 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया चैप्टराइजेशन ओरिजिनल बाइबल में पोथियों में लिखी गई थी, स्क्रोल्स में लिखी गई थी। थैंक यू फादर, मुझे बाइबल कॉलेज ले गया जहां मैंने चैप्टराइजेशन, पंक्चुएशंस, एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ मैन, इज द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर्स। सो इसलिए हम ये 6 जो अध्याय का, हम 2 कुरिन्थियों में जो 6 अध्याय देखेंगे, ये 17वें पद में खत्म नहीं, 18वें पद में ये खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हमें 7वें पद में भी, अध्याय में भी जाना पड़ेगा। पढ़ते हूं आपके लिए। 17वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, 6 अध्याय का 17वां पद कहता है, इसलिए प्रभु कहता है पौलुस के द्वारा, आप ध्यान दीजिए, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। चाल चलन देख रहे हैं हम, भक्ति देख रहे हैं, प्रभु का बाट जोने का प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स जो हमें परमेश्वर को देना है। गॉड, I want to be a responsive, a holy and a blessed responsive. And I will, with my doing of the word, I will become a responsible of this unfailing, matchless and powerful, holy and holy word of thine. Hallelujah. देखिए लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अब सवाल यह है कि किनके, ये पास्टर्स पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने 5 सेवकाई दी है, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, टीचर, इवेंजलिस्ट एंड आखिरी में है पास्टर।
और देखिए पास्टर वर्ड को आप देखेंगे, अगर आप गिनना शुरू करिएगा न्यू टेस्टमेंट पढ़ के, दो, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो, या शायद 3 बार आया पास्टर, ओल्ड टेस्टमेंट में तो आया ही नहीं है। मैंने आपको शुरू से आपके दिमाग में एक बात बैठा रखी है कि सबसे पहला नया नियम ग्रीक भाषा में, साइंटिस्ट लोगों के लिए ग्रीक भाषा जो बनी थी उसमें लिखा गया है, और ग्रीक भाषा में बड़ी एक्यूरेसी पाई जाती है। ग्रीक से लतीनी भाषा, लैटिन भाषा निकली, और उसके बाद किंग जेम्स ने कहा मेरे रहते रहते फटाफट ट्रांसलेशन कर लो, क्योंकि बैन कर रखा था हर राजा ने, ताकि सारे मुल्कों में वचन ना फैले। इसलिए जो बाइबल हमारे पास है उसे हम बोलते हैं किंग जेम्स वर्जन, मोस्ट एक्यूरेट वर्जन। बट उसको और खुलासा कर कर मैग्निफाइड बाइबल में, एम्पलीफाइड बाइबल में सॉरी, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, और अलग अलग, वो प्रभु का बहुत धन्यवाद उन सारे स्कॉलर्स के लिए जिसने ऐसा किया कि हम खुलासा करके समझ सकें, एम्पलीफाई करके एम्पलीफाइड बाइबल बताती है वो फर्क। बट किंग जेम्स वर्जन से हमेशा याद रखना कि उस राजा ने कहा मेरे राज्यकाल में फटाफट इसे ट्रांसलेट कर लो। तो देखिए 5 गिफ्ट मिनिस्ट्री इसीलिए दिए, टीचर, नंबर 3 टीचर, ताकि वो टीच कर सके। अब मैं आपको बताता हूं, ये है सर्वनाम, प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउंस का हमेशा आपको बाइबल में ध्यान रखना है। लिख लीजिए, वेन एवर आई विल रीड द वर्ड, जब भी मैं वचन पढ़ूंगा तो मैं अटेंशन पे करूंगा नाउन्स पे और प्रोनाउंस पे, संज्ञा और क्या कहते हैं, सॉरी प्रोनाउन का मैं अभी भी बोल रहा था, दिमाग से उतर गया। एनीवे, प्रोनाउन आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां प्रोनाउन क्या है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। प्रभु तो वर्ड आ गया है, लेकिन किन के बीच में से? अविश्वासियों के बीच में से। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए आप। 3 बातें पतरस ने क्वेश्चन करी हैं, जिसमें से हम पहला देख रहे हैं कि हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो रोज प्रतिरोज का जो रवैया है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले वी शुड कम आउट ऑफ द अनगॉडली पीपल, अनबिलीवर्स, एंड आई विल बिकम होली, होली, आई विल बिकम होली इन कंडक्ट, यानी कि मैं रोज प्रतिरोज के जो मेरा चाल चलन होगा उसमें पवित्र 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 और मेरे अंदर गॉडलीनेस पाई जाएगी, कि परमेश्वर मेरे जीवन से दिखाई देगा। दूसरी चीज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आई विल कम आउट ऑफ द अनबिलीवर्स। बाइबल कहती है एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या काम। तीसरी चीज देखिए आप, हम 18वां पद पढ़ते, और तुम ऐसा जब करोगे, देखिए इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अब मैं इसकी गहराई में आपको ले जाऊंगा कि अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब ग्रहण करेगा परमेश्वर आपको, मुझे भी। अविश्वासियों के बीच में से हमें उसने निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया कि हम अशुद्ध वस्तुएं ना छुएं। एंड जब हम ऐसा करेंगे तो लिखा है तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और देखो एक बढ़िया बात, 18वां पद नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार सुनिएगा इस टीचिंग को, तभी आपके दिमाग में बैठेगी।
मैंने पूरे 7 दिन यहां सिखाने से पहले आज तो सारे दिन मैं सुनता रहा हूं। इसमें मेरी वाइफ का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। जब मैं पढ़ रहा होता हूं, मैं कहता हूं कॉफी आ जाती है, सूप आ जाता है। फादर थैंक यू वेरी मच। मैं इस लायक नहीं था कि मुझे ऐसी पत्नी मिले। जितनी पत्नियां सुन रही हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इफ योर हस्बैंड इज a मैन ऑफ गॉड, प्लीज टेक केयर एंड बिकम हम्बल। आगे देखिए, और ऐसा अगर तुम करोगे तो पहली चीज मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तीमुथियुस दूसरे तीमुथियुस में लिखा है ना, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य प्रयत्न कर कि परमेश्वर तुझे ग्रहण कर सके। राइट? अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा ख्याल है ओहो काफी टाइम हो गया। उसके बाद ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु का, परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पहली चीज इसमें दूसरा कुरिन्थियों के 6 के 17 के 6 के 17 18 हमने पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं 7वें पद में, जो गौर देने वाली बात है। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। अभी यहां चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टराइजेशन गलत है, पंक्चुएशंस गलत है, मीनिंग बदल देती हैं, तो इसलिए ये आगे चल रहे हैं हम। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो 3 पॉइंट आपने पहले लिखे हैं, जिसका पहला पॉइंट अभी हम सीख रहे हैं पतरस के 3 अध्याय का। वो पॉइंट है बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑन द वर्ड, हियरिंग द वर्ड एंड ओबेइंग द वर्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों का 16वां अध्याय, उसका 17-18 पद और 7वें का पहला पद, जहां हमें 3 चीजें देखनी है। आवर कंडक्ट शुड बी होली एंड गॉडलीनेस, जो हमने कुरिन्थियों में देखा। कम आउट अमंग देम फ्रॉम अनबिलीवर्स, कम आउट। और चौथी चीज हमने देखी, बी सेपरेट, सेट अपार्ट ऑफ गॉड। मतलब उनसे पहले सेपरेशन और फिर अपने को फिक्स कर दो परमेश्वर के लिए। अरे मैं इस संसार के लिए नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए हूं। और एक 7वें पद में हमने देखा चौथी चीज, 18वें पद में देखा, डू नॉट टच व्हाट इज अनक्लीन। कल हम यहीं से आगे चलेंगे। मैं कल पक्का आपके बीच में आऊंगा और यहीं से हम आगे चलेंगे। मैं नहीं चाहता था कि इतना लंबा टाइम हो, लेकिन आज संडे है तो बस मैं कोशिश करूंगा कल से आधे घंटे के पार्ट आपके पास आए। YouTube पर भी हम ये टीचिंग डालते हैं, लेकिन लोग आधी देख के, लोग तब देखेंगे जब आप अपने अपने फेसबुक पे ये डालेंगे कि अगर आप लोग सत्य का वचन सुनना चाहते हैं तो पास्टर सेन का भी या से भी आप सीख सकते हैं। कम ऑन बिलीवर्स, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। Let people know that we have DFC, Destiny Faith Center, has a very accurate teaching based on the matchless and powerful word. Hallelujah. And as we know
there is power in the word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. आंखें बंद करिए, परमेश्वर के सामर्थ को हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए. Father, we know there is a power in the precious blood of Jesus Christ, who became a lamb for us, जो हमारे लिए मेमना बन गया. हम जानते हैं प्रभु, लहू में ताकत है, और इस ताकत को तेरे ये बच्चे समझते हैं. Dunamis, dynamite. So wonder working power. Come on believers, आप में से जो लोग कमजोर हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, शैतान आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है. आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त परमेश्वर के छूने की जरूरत है. फादर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई जस्ट स्पीक, because I know I have life and death on my tongue, so I use my tongue in the name of Jesus. Hail in Jesus' name. Father, let them receive this healing power in their bodies. और आप लोगों को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, दिल पर हाथ रख के उस पावर को रिसीव करिए. अपने बच्चों को बुला लीजिए अपने पास. ये एक बड़ा अच्छा क्षण है जब परमेश्वर अपने खादिम के द्वारा, जिसको उसने चुना है, जिसको उसने अपने लहू से साफ किया है, जिसको उसने ये बताया, सिखाया है कि देयर इज पावर इन द ब्लड. सो लेट दैट ब्लड be wash away all their sins and their troubles, their problems. Come on, Father, I speak blessing. I speak blessing. I speak great release from the curses, Lord, which we bring, especially self-imposed curse. जो विश्वासी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, टटोलना शुरू कर दीजिए. आप में से कुछ के अंदर अभी भी श्राप है, और वो आपकी आशीषों को रोक रहा है. ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, bless these people in the name of Jesus Christ. आज रात प्रभु तेरी आत्मा इनको बताती रहे प्रभु, सिखाती रहे प्रभु, और ये तैयारी के साथ और गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाएं. यीशु मसीह के सामर्थी, शक्तिशाली और कभी भी फेल ना होने वाला नाम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम नाम, मैं धन्यवाद के साथ इन्हें तेरे हवाले करते हुए धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं. आमीन. And dear believers, you are the best, because you have the best God, so you are the best. Good night. God bless you. प्रभु के राज्य के विषय में कल और सीखेंगे. आमीन.